प्यारे बच्चों, आप लोगों का बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जिसको नज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब पर एक सीरीज़ से वीडियो बनाना शुरू किया और इसमें मैंने पहले चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सबको समझा दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद से क्या सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मुख्य रूप से हम 2 नंबर वाले प्रश्न पे अभी फोकस कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लाइव क्लास दे दिया जाएगा ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी कमांड हो जाए और उसके बाद हम लोग 5 नंबर की तरफ चलेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि द्विघात बहुपद होता क्या है ना। तो नाम ही है द्विघात बहुपद, अर्थात वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो। तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बोल सकते हैं 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। घात को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, है ना। अब द्विघात बहुपद का जो रूप होगा वो इस तरह का होगा, है ना। द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का जो रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, ax² + bx और प्लस में c हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे a, b और c है ना, तीनों ही क्या है, एक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, है ना, a, b और c। और यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि a का वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, है ना। a, b, c यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं और a का वैल्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का रूप आप लोग समझ गए, इस तरह से रहेंगे जिसमें x² होगा, है ना। मतलब a के बदले में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, 4, 5, 7, है ना, कुछ भी। और b के बदले में भी कुछ भी हो सकता है और c के बदले में भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद का ये रूप होते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे घात 2 है तो इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितने होगी बच्चों, 2 होंगे। तो आपको ये भी याद रख लेना है लिख के कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होगी 2 होगी, है ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं। ठीक है, अब 2 कौन कौन से हो सकते हैं, तो मान ले कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद अगर मान के चलिए ये है, कोई द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, है ना, का कोई 2 शून्यक है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का 2 शून्यक, वो 2 शून्यक को हम मान लेंगे कि अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, अल्फ़ा और बीटा हो, तब क्या होगा कि x और माइनस अल्फ़ा, है ना, x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा उस द्विघात बहुपद का क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे गुणांक, है ना। मतलब ये इस बहुपद का ये क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का अगर कोई 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा द्विघात बहुपद का क्या होगा, द्विघात बहुपद का गुणांक होगा। ये बात आपको समझना है ना।
इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब उसका गुणांक होगा तो x माइनस अल्फ़ा होगा और x माइनस बीटा होगा। अब सवाल ये उठता है कि शून्यक आखिर होता क्या है ना। तो शून्यक का मतलब होता है जीरो। शून्यक का मतलब क्या होता है? जीरो होता है। अगर किसी द्विघात बहुपद के मान को जीरो के बराबर कर दे तब जो निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक, है ना। तो चलिए हम लोग शून्यक समझते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं और किसको शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक को ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसके शून्यक को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक का मतलब अभी बताएं, शून्यक का मतलब क्या होता है? जीरो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या कर देना है? चुपचाप जो दिया रहे उसको जीरो के बराबर कर देना है, ठीक है। जब द्विघात बहुपद के मान को जीरो के बराबर कर देंगे तो वो शून्यक निकलेगा। अब इस तरह से जब जीरो के बराबर करेंगे तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि साइड चेंज करके हम आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जीरो है और ये माइनस 9 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे 9, है ना। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो जीरो प्लस 9 ये 9 हो जाएगा, है ना। यानी कि x बराबर अगर निकालना हो तो स्क्वायर इधर से उधर चला जाएगा और उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पे, है ना। और इस प्रकार से x का वैल्यू निकलेगा 3। लेकिन चूंकि इसमें दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में, इसलिए आपको दो शून्यक लेना है, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। सॉरी, यहाँ पे रूट लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं शून्यक, है ना। यानी कि इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो होगा प्लस माइनस 3। ये आप लिख सकते हैं नीचे में। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन रहे 2x स्क्वायर माइनस 50 के आपको शून्यक बोला जाए निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? फिर से वही काम करना है। 2x स्क्वायर माइनस 50 को जीरो के बराबर कर देना है। इतना तो कर ही सकते हैं। अब आपको क्या करना है? साइड चेंज कर लेना है, और साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस 50 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 50 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 50 और बट्टा में चला जाएगा 2, और ये 2 से कट के कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 होता है, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो ये रूट अंडर 25 हो जाएगा। यानी कि एक्स का जो शून्यक निकलेगा वो दो शून्यक निकलना चाहिए क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो प्लस माइनस ये निकल जाएगा 5, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः शून्यक बराबर आंसर हो जाएगा एक बार प्लस में रूट अंडर 5 और एक बार माइनस में रूट अंडर 5। इस प्रकार से आप शून्यक निकाल सकते हैं आसानी से। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने क्या सीखा कि शून्यक जो होता है द्विघात बहुपद को जब जीरो के बराबर करते हैं तो उसी को तो शून्यक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दो शून्यक निकला है इसी को तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोले थे, है ना। यही था अल्फ़ा और बीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9 के कहता है शून्यक निकालिए। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जीरो के बराबर कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस 9 को जीरो के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो 4x स्क्वायर ये माइनस 9 है, जीरो के साथ प्लस 9 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और बट्टा में 4। चूँकि ये कटने वाला नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ इस पे रूट चढ़ जाएगा, 9/4 हो जाएगा, है ना। अब जब x का मान निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, है ना। तो प्लस माइनस 3/2 निकलेगा।
है ना। अतः हम बोल सकते हैं कि शून्यक यहाँ पे 2 हुआ। शून्यक कितना निकला यहाँ पे 2। एक तो प्लस में 3/2 और एक माइनस में 3/2, है ना। तो इस प्रकार जब हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के मान के बराबर कर देते हैं और तब x का वैल्यू निकालते हैं और तब जो x के वैल्यू निकलता है वही कहलाता है आपके शून्यक। वही क्या कहलाते हैं आपके शून्यक। अब यहाँ पे 2 शून्यक निकले हैं, इसी को हम लोग क्या बोले थे, एक को बोले थे अल्फ़ा और एक को बोले थे बीटा, है ना। अब इस अल्फ़ा और बीटा को जब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, जब इसको इस तरह से लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना, अर्थात x माइनस 3/2 और x माइनस माइनस यहाँ पे अब हो जाएंगे प्लस, चूँकि ये पहले से इसमें माइनस है ना। जब इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो आपको ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम बताए थे कि अगर किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो उसका जो गुणनखंड होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के बराबर होगा, है ना। और आप लोग देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी है, फिर से फॉर्मूला बन के ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके फिर से वो क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, है ना। फिर से वो क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, एलसीएम लेके, तो तब जा कर के आपको आंसर पूर्ण रूप से मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मतलब किसी भी संख्या का शून्यक निकाल सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।